रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। गाड़ी कब्रिस्तान के गेट के सामने आकर रुकी और पांचों गाड़ी से उतरकर गेट की ओर लपके। पांचों शहर के शातिर बदमाश थे, तारी, रुस्तम, काले, बन्ने खां और विक्की। विक्की सबसे पहले गेट के पास पहुंचा। तभी दूर कहीं घड़ियाल ने रात के 12 बजाए। ओह, 12 बज रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुप बे, डरपोक। काश वह हरामजादा हमें कब्र का पता बताकर मरता। तभी विकी गेट पर से कब्रिस्तान के भीतर कूद गया। फिर गेट के भीतर ताला नहीं लगा है। विक्की ने गेट खोल दिया। जल्दी करो। चारों कब्रिस्तान के भीतर चल दिए, लेकिन तभी बन्ने खां के मुख से एक दबी सी चीख निकल गई। भूत! क्या? कहाँ है भूत? हाँ? तभी कौन हो तुम? किंतु थोड़ी देर पर हाकर रुका साया खामोश रहा। पांचों के सीने धाड़ धाड़ बज उठे थे, लेकिन विक्की ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। क्या तुमने सुना नहीं? बताओ कौन हो तुम? तभी साये के हाथ ने एकाएक हरकत की और चौकीदार! मैं इस कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ और तुम लोगों के हाथों में पकड़ी कुदाले फावड़े बता रहे हैं कि तुम लोगों की इरादे नेक नहीं है। ओह, तो तुम चौकीदार हो? तूने हमारे साथी पर प्रहार किया, हरामजादे। उसने भी तो मुझ पर रिवॉल्वर तानी थी। चल जाती तो क्या मैं जिंदा होता? अब तुम लोग गेट से बाहर निकलो। अच्छा, तुझ में हमें कब्रिस्तान से बाहर निकालने की हिम्मत है? मुझ में तो शायद तुम सबका सामना करने की हिम्मत न हो, पर पुलिस अवश्य तुम लोगों से निपट लेगी। और चौकीदार तुरंत गेट की ओर चल दिया। अरे, वह पुलिस स्टेशन जा रहा है, रोको उसे। रुक जाओ चौकीदार, तुम जाने नहीं पाओगे। लेकिन चौकीदार न रुका। तब एकाएक विक्की ने उस पर छलांग लगा दी। ओ! हाय! लेकिन विक्की के पास पहुंचते ही चौकीदार ने लाठी घुमाकर उस पर हमला कर दिया। और फिर विक्की तुरंत नीचे जा गिरा। ओ! तब तक चारों भी उधर लपके। स्वयं को फंसता देख चौकीदार लाठी घुमाने लगा। आओ हरामजादो, एक एक से निपट लूंगा। एक बारगी तो वह चारों बौखला उठे, मगर दूसरे ही क्षण वे भी मुकाबला करने लगे। आए! और नहीं, रुक जाओ, हमें यहाँ खून खराबा करके कानून की नजरों में नहीं आना है। चौकीदार बेहोश हो गया। यह तो बेहोश हो गया, इसका क्या करें? इसे बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस कर इसी कोठरी में बंद कर देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा, उठाओ उसे। बेहोश चौकीदार को उठाकर पांचों ही उसकी कोठरी की ओर बढ़ गए। चौकीदार को कोठरी में बंद करके पांचों कब्र की ओर बढ़ गए। बहुत देर हो गई, अब जल्दी से चलो। एक जगह पर रुस्तम ने उन्हें रुकने का इशारा किया। इसी कब्र से शुरू हो जाओ। पांचों मिलकर कब्र खोदने लगे। ताबूत को बाहर निकालो। ताबूत को कब्र से निकाल लिया गया, लेकिन जब उसे खोला गया, इसमें तो कंकाल है। परे फेंक दो इसे, अगली कब्र खोदो। कंकाल परे फेंक दिया गया और वे अगली कब्र खोदने लगे, लेकिन वह भी कब्र उनके मतलब की न निकली। अगली कब्र। इस तरह उन्होंने कई कब्रें खोद डाली, मगर किसी भी कब्र में वह नहीं मिला जिसकी तलाश में उन्होंने अनेक कब्रें खोद डाली थी। ओह,
मेरी तो कब्र खोदते खोदते कमर दुखने लगी है। न जाने वह मनहूस कब्र कौन सी है जिसका जोग ने चयन किया था। किसी कब्र से भूत न निकल पड़े। तुम तो तांत्रिक रहे हो तारी, तुम ही कोई सुराग लगाओ। मेरी सब सिद्धियां अब खत्म हो गई हैं। अब मैं इन चीजों से कंगाल हूँ। तो फिर ठीक है, अगली कब्र से शुरू हो जाओ। लेकिन जैसे ही बन्ने ने फावड़ा उठाकर कब्र को खोदना चाहा, उसके मुंह से चीख निकल आई। अगले ही क्षण फावड़ा उसके हाथ से छूटकर नीचे आ गिरा। वो उधर देखा, भूत। चारों ने जैसे ही उधर देखा, भूत नहीं, लगता है किसी को जिंदा ही धरती में गाड़ दिया गया है। रुस्तम उधर बढ़ा। आओ देखें क्या मामला है। रुस्तम के पीछे चलते हुए वे चारों भी वहां जाकर रुक गए। मुझे तो यह जिंदा लगता है। यह हमें पहले क्यों नहीं दिखा? इसकी पलकें बंद नहीं हो रही हैं। क्या मामला है? तुम यह लालटेन पकड़ो, मैं देखता हूं। अगले क्षण रुस्तम के हाथ में उसका रामपुरी चाकू निकल आया और वह एक एक कदम को सावधानी से उठाकर आगे बढ़ने लगा। मैं अभी इस नाटक का पर्दाफाश करता हूँ। जहां जाकर रुस्तम रुका, मात्र 5 कदम की दूरी ही रह गई थी। बता हरामजादे, कौन है तू? कोई जवाब मिलता न पाकर रुस्तम की आंखों से शोले बरसने लगे। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ हरामजादे, बता दे तू यहाँ क्या कर रहा है? तब वह तांत्रिक के ऐन सिर पर जा खड़ा हुआ। अब मैं तुझे बालों से खींचकर तेरी छाती में अपना चाकू पेस्त कर ही बात करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, तांत्रिक के बाल पकड़ने चाहे, एकाएक ही वह पीछे की ओर उछला और ओह रुस्तम, तुम ठीक तो हो ना रुस्तम? आहा, कब्र से टकरा कर गिर पड़ा था। लेकिन हुआ क्या था? भूत ने मारा होगा इसे। तू अपनी जुबान बंद कर डरपोक। रुस्तम ने उधर देखा। वो देखो, उन चारों की भी जैसे ही उधर निगाह पड़ी। नरकंकाल यहां कहां से आया? रुस्तम उठ खड़ा हुआ। अब मैं इस ढोंगी और इसकी ट्रिकबाजी का खेल खत्म करता हूं। रुस्तम उछला। रुस्तम ने अपनी टांग का प्रहार उस तांत्रिक के सिर पर किया। तेरी खोपड़ी तोड़ने के लिए तो मेरा एक ठोकर ही काफी है। लेकिन उसकी टांग तांत्रिक के सिर से नहीं, बल्कि नरकंकाल के घुटने से टकराई। यह देखकर वे चारों उस नरकंकाल की ओर झपटे। खत्म कर डालेंगे, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम सब पागल हो गए हो, भूत प्रेत से लड़ रहे हो। ठहरो, इससे मैं ही निपटूंगा। आंखों में भयंकर भाव लिए रुस्तम पुनः आगे बढ़ा। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। निकट पहुंचते ही रुस्तम का चाकू बिजली की जी तेजी के साथ नरकंकाल की छाती से जा टकराया और वह वार पर वार करने लगा। मगर नरकंकाल को उससे क्या बिगड़ने वाला था? उफ! और तभी अचानक उसकी कलाइयों पर नरकंकाल के सख्त पंजे आ गड़े। और फिर ओ नहीं, उफ! ओ रुस्तम! रुस्तम का शरीर जाकर एक क्रॉस से टकरा गया। यह भयानक दृश्य देखकर चारों के सीने लरज उठे। उफ! मौत! हम सब भी मरेंगे बेमौत, मौत से टकराकर। देखते ही देखते एक साथी जो मौत के मुंह में समाने वाला था उनका, अचानक विक्की पागलों की तरह नरकंकाल की तरफ लपका। मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन नहीं विक्की, पागल मत बनो, मारे जाओगे तुम भी। नहीं बनने का, छोड़ दे मुझे। बनने सही कह रहा है विक्की, रुक जाओ। क्या मतलब? यह तांत्रिक अवश्य ही समाधि में है। फिर इसने समाधि लेने से पहले अवश्य मंत्रों द्वारा कवच धारण कर लिया है, जिस कारण यह नरकंकाल कवच के रूप में इसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन यह हमें माल का पता बता सकता है। इस नरकंकाल के होते कैसे संभव है यह? कवच तोड़ना तो एक मामूली सी क्रिया है जिसे मैं अंजाम दे सकता हूँ। फिर देर किस लिए कर रहे हो? जल्दी से इसका कवच तोड़ दो। तारी पास ही खुदी हुई एक कब्र की ओर बढ़ा।
कब्र के पास पहुंचकर उसने मिट्टी के ढेर पर फेंके हुए कंकाल को उठा लिया। अरे इसका क्या करोगे? हाँ? बस तुम खामोशी से तमाशा देखो। फिर उसने पूरे वेग से उस कंकाल को एक कब्र की ओर दे मारा। या अली! फिर उसने उस नरकंकाल की टूटी हुई खोपड़ी और एक हड्डी को उठा लिया। अब देखना मेरा कमाल। फिर तारी उस तांत्रिक के सामने पहुंचकर खोपड़ी के चारों ओर उस हड्डी को घुमाने लगा। जल तू जलाल तू, आई वाला को टाल तू, फेंक कर जंजीर अपने कवच को संभाल तू, याली पीरे। और वह किसी मंत्र को बुदबुदाने लगा। अचानक ही जैसे चमत्कार हो गया। जंजीर ने नरकंकाल को जकड़ लिया और फिर जंजीर में जकड़ा नरकंकाल टुकड़े टुकड़े हो गया। तारी तांत्रिक की ओर बढ़ा। रुको तारी, समाधि भाव होने पर यदि यह अपनी तांत्रिक शक्ति से हमला कर देगा तो क्या तुम इसका सामना करने की शक्ति रखते हो? ओह, यह बात तांत्रिक रह चुके होने के बावजूद मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? इसका मतलब इसे छेड़ने में हम ही नुकसान उठाएंगे। हाँ, माल प्राप्त करने की जल्दबाजी में मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। तब तो हमें माल पहले वाले तरीके से ही तलाश करना होगा। तभी धमाका किया विक्की ने। यह भी तो हो सकता है कि माल इसी कब्र में हो जिसमें यह समाधि लगाए बैठा है, यानी कि इसे खत्म कर दिया जाए। ओह हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं। तब तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। जो कुछ करना है जल्दी करो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। विक्की ने तुरंत ही जमीन पर गड़ा फावड़ा उठा लिया। अब देर नहीं होगी। और फिर फावड़े के एक ही प्रहार से तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर और, लेकिन कब्र तो खाली है। हमारी मेहनत बेकार गई। इतनी जल्दी किसी परिणाम पर मत पहुंचो, पहले कब्र को और खोद कर देखते हैं। वे चारों उस खुदी हुई कब्र को और खोदने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक ही विक्की की निगाह उस कब्र पर पड़ी और वह चिल्लाया, वो देखो! जोगा ने सोना अवश्य ही इसी कब्र में छुपाया होगा। आओ उस कब्र को खोदे। मैं कोई कब्र नहीं खोदूंगा। फिर वे चारों उस कब्र के पास पहुंचकर उसे खोदने लगे। फिर एकाएक उनकी आंखें चमक उठी। हुर्रे, मिल गया माल! जैसे ही बक्से को कब्र में से निकालकर खोला गया, हमारा गोल, हमारी मेहनत सफल हुई। मगर हमारा एक साथी भी गया। मगर तभी वह चारों उछल पड़े। नहीं, अब क्या होगा? तांत्रिक की भटकती आत्मा! तांत्रिक का सिर अट्टहास करने लगा। ओ भागो! मगर सोना? पहले अपनी जान बचाओ, सोना तो फिर भी हासिल कर लेंगे। चारों तेजी से कब्रिस्तान के गेट की ओर भागे। मेरी रिवॉल्वर! एकाएक चारों के मुख से चीख निकल आई। कब्रिस्तान का गेट अपने ही आप एक भयानक आवाज के साथ बंद होता चला गया। गेट तो बंद हो गया। दीवार फांद कर चलो। चारों कब्रिस्तान की दीवार की ओर लपके, मगर हम फंस गए। वापस दूसरी ओर भागो, भागो! काले बन्ने और तारी तो तुरंत पलटकर भाग लिए, मगर मेरे पास रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर गरज उठा विक्की का, मगर नर कंकालों पर फायरिंग का कोई असर न हुआ। अंततः उसकी रिवॉल्वर खाली हो गई। तभी विक्की ने भागना चाहा, नहीं! मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचाओ! नर कंकाल ने विक्की का सिर धड़ से जुदा कर दिया। विक्की की अंतिम खौफनाक चीख ने कब्रिस्तान को हिलाकर रख दिया। विक्की की अंतिम चीख सुनकर भागते हुए इन तीनों का दिल भी दहल उठा। ओ विक्की की चीख! उफ, नरकंकाल ने उसे मार डाला। हम भी नहीं बचेंगे। नहीं, हम नहीं मरेंगे। फावड़ा और कुदाल उठा लो, हम उनका मुकाबला करेंगे। हाँ? काले और तारी ने भी कुदाल और फावड़ा उठा लिया। तभी तीनों बुरी तरह से सहम उठे। तुम तीनों साथियों का एक जैसा अंजाम होगा। ओह नहीं, डरो मत,
टूट पड़ो इस पर। काले ने साहस बटोरकर तांत्रिक पर हमला किया, मगर तारी की गिग्गी बन गई। यह दृश्य देखकर कुदाल कांपते हाथों से निकल गई। दोनों शव आगे बढ़े। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने तारी को छोड़ा, तारी एक जिंदा लाश में बदल चुका था। बन्ने और काले के शरीर सुन पड़ गए यह दृश्य देखकर। नहीं नहीं, तारी के भयानक लीजे पंजे कस गए काले की गर्दन पर। पल भर में काले अपने यार के हाथों यमलोक पहुंच गया और यार की हत्या कर शायद इतना शर्मा गया कि पानी पानी होने लगा, यानी गलने लगा उसका शरीर। बन्ने खां को होश आया। वह भागा, या अल्लाह मेरी हिफाजत कर। मगर तभी सारा कब्रिस्तान मुर्दों के अट्टहासों और बन्ने खां की चीख से गूंज उठा। बचाओ! कब्रों में से मुर्दे कब्र फाड़ कर बाहर आने लगे। यह कब्रिस्तान चीखता कब्रिस्तान बन चुका था। तब जब बाहर, ओ गॉड, देखिए फादर, वह कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। चीखता कब्रिस्तान बन गया है। उफ, इसमें से तो मुर्दे कब्र फाड़ कर बाहर आए हैं। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, मैं देखता हूँ माजरा क्या है। फिर फादर विलियम गेट की ओर बढ़े। जाने यह सब किस वजह से हो रहा है। ठीक उसी समय एक मुर्दे ने अचानक बन्ने खां को दबोच लिया और फिर शुरू हुआ उसका भयानक खेल। बन्ने खां का रंग भय से सफेद पड़ चुका था। मुर्दे के खेल का अंत बन्ने खां की अंतिम चीख के साथ ही हो सकता था। यह देखकर बाहर खड़े लोग भागने लगे। भागो! रुक जाओ, मैं चीख के कब्रिस्तान को शांत करता हूँ। इसके साथ ही फादर विलियम ने अपने हाथ के बर्तन में से पवित्र जल लेकर जैसे ही उसके छींटे कब्रिस्तान के भीतर छिड़के, यह अमंत्रित पवित्र जल की शक्ति, फादर विलियम पवित्र जल छिड़कते हुए कब्रिस्तान में बढ़ते रहे और कब्र फाड़कर बाहर निकले मुर्दे फिर से कब्र में समाने लगे। थैंक गॉड! फादर विलियम के साथ कब्रिस्तान में प्रवेश करते हुए लोग जैसे चमत्कृत रह गए। देखिए फादर की शक्ति। हाँ, चीखता कब्रिस्तान अपनी खामोशी पुनः धारण कर चुका है। फादर की नहीं, गॉड की शक्ति कहो। पवित्र बाइबल और अभिमंत्रित जल की शक्ति से ही कब्रें फाड़कर बाहर आए मुर्दे भी भीतर समा गए। लेकिन फादर विलियम के आगे बढ़ते कदम अचानक रुक गए थे। ओ फादर, अब मुझे भी मुक्ति दिला दो। स्वामी पूर्णानंद, आप तो समाधि में थे, फिर आपकी हालत कैसे हो गई? मैंने इस दुनिया को होने वाले परमाणु बम के विनाश से बचाने के लिए अपनी समाधि द्वारा जो प्रयास शुरू किया था, शायद विधाता को वह स्वीकार नहीं था। लेकिन हुआ क्या था स्वामी जी? फादर, यह कहानी इन पापियों के अड्डे से शुरू हुई है। और कटे हुए सिर में स्थित तांत्रिक पूर्णानंद की आत्मा बताने लगी। आज फिर गाजी रहमान माल लेकर आ रहा है। आज हम अपने दुश्मन और माल का एक साथ सफाया करेंगे। मगर कैसे? और रुस्तम अपनी योजना बताने लगा। उसी रात गाजी रहमान बंदरगाह के उस निर्जन इलाके में गाड़ी से उतरा। गाजी रहमान अपना काम स्वयं निपटाता है। अब यह माल स्टीमर द्वारा मुझे डिलीवरी करना है। मगर तभी आज तेरा अंतिम समय आ गया है। हरामजादो कायरो, अकेले पर 6 जने हावी हो रहे हो, हिम्मत है तो? किंतु उसके बाकी शब्द चीख में तब्दील हो चुके थे। गाड़ी में माल वाला बक्सा वापस रख दो जोगा। ओके। अचानक उन्हें पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। ओह पुलिस! तुम माल वाला बक्सा लेकर दूसरे रास्ते से अड्डे पर पहुंचो जोगा, हम पुलिस को उलझाते हैं। जोगा गाड़ी लेकर भाग निकला। वह पांचों तेजी से अपनी गाड़ी में सवार हुए। हरी आप!
और गाड़ी तोप से छूटे गोले की तरह सड़क की ओर लपकी। तभी पीछे से सड़क पर आती दो पुलिस गाड़ियां नजर आई। गाड़ी को और तेज भगाओ तारी। रुक जाओ वरना हम गोली बरसा देंगे। अचानक विक्की ने रिवॉल्वर निकालकर पुलिस की कार के टायर में फायर मार छोके। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगा दिया, तभी पूरी रफ्तार से आती पिछली गाड़ी आकर उसे टकरा गई। और दोनों गाड़ियां पलट गई। हुआ मारा। लेकिन जब वह अड्डे पर पहुंचे, ओह 4 घंटे हो गए जोगा की प्रतीक्षा करते, मगर वह अभी तक नहीं पहुंचा। अवश्य उसकी नीयत में खोट आ गई है। सचमुच जोगा वह सोना अकेले हजम कर जाना चाहता था, इसलिए उसने वह सोना एक कब्र में दबा दिया। जब मेरे साथी मेरी तलाश करके थक जाएंगे, यह सोना निकाल कर मैं विदेश चला जाऊंगा। लेकिन जल्दी ही जोगा उनकी पकड़ में आ गया। मार हड़पना चाहता था जोगा। अड्डे पर पहुंचकर शुरू हुआ यातनाओं का सिलसिला। बता हरामजादे सोना कहाँ है? मैं नहीं जानता। तुझे बताना होगा। नहीं बताऊंगा। अंत में जोगा टूटा भी तो तब जबकि उसके प्राण गले में अटके थे। सोना सेंट जॉन कब्रिस्तान की एक कब्र में है। कौन सी कब्र में है? मर गया साला। लेकिन जोगा आगे कुछ नहीं बता पाया। तांत्रिक पूर्णानंद की बातें सुनने के पश्चात, ओह, यह अन्याय आपके साथ नहीं सारी मानवता के साथ हुआ है स्वामी जी। कहिए, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी अंतिम संस्कार हिंदू रीति से इसी कब्रिस्तान में करा दो फादर, क्योंकि यही जगह मेरा कर्म स्थल रही है। फिर पूर्ण हिंदू रीति के साथ तांत्रिक पूर्णानंद का उसी जगह पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। तत्पश्चात उन 5 के शवों को भी पुलिस को सौंपने के बाद अपने साथ आए लोगों के साथ फादर विलियम्स कब्रिस्तान से वापस लौट गए।